Hello everyone, it's your Ajay sir in front of you all once again. एक आप लोग को पता होगा स्टूडेंट्स कि आप लोग का स्टैंडर्ड 10 का सीबीएसई का डेट शीट आ चुका है और इससे पहले ही मैंने एक अपना छोटा सा डिस्क्रिप्शन स्पेशली मैथ्स के लिए जो मैं आपका 17 फरवरी 2021 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपका जो मैथ्स का जो एग्जामिनेशन है वो 21 मई को होने वाला है। तो इस बीच में आपके पास मोर देन 3 मंथ्स 4 डेज का बहुत ही क्रूशियल टाइम बीतता है। मैं जानता हूं कि इस बार आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी या गड़बड़ी जरूर रह गई होगी या आपने अच्छे से किया भी होगा। तो जिस तरह से आपको हर बार मौका मिलता है इस बार नहीं मिला होगा, क्योंकि इस बार बहुत बड़े महामारी का सामना करते हुए हम लोग आगे निकले हैं। तो आइए हम लोग पहले डेट शीट का एनालिसिस करते हैं कि क्या डेट शीट हमें मिला है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि स्टैंडर्ड 10 का सीबीएसई का जो डेट शीट है वो एग्जामिनेशन आपका 4 मई से स्टार्ट होने जाने वाला है, लेकिन हमारे पास जो पेपर्स हैं हमारे वो 6 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। 6 मई से हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो भाई 6 मई वो दिन है आपका गुरुवार। विष्णु भगवान को याद करते हुए इंग्लिश का एग्जाम दे दीजिएगा। तो भाई यहाँ पे अब हम बात ये करना है कि ये स्ट्रेटजी हमको तैयार करनी है, तरीका तैयार करना है कि हम अपने एग्जामिनेशन को प्रॉपर एकदम क्रूशियली एकदम इंपॉर्टेंटली अच्छे से दें। उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे आप देख रहे हो कि 6 तारीख को आपका 6 मई से आपका दिन गुरुवार, उस दिन इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का आपका एग्जाम है। तो सर इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है हमारी वो तो आप मान लो कि करते ही आ रहे हैं। तो इस दिन तो हमको आई डोंट थिंक कि आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत हुई होगी और इस दिन का एग्जामिनेशन आप अच्छे से दे सकते हैं। बेसिकली मैं मैथ्स पे आऊंगा क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको मैथ्स बताता हूँ। फिर भी जहां तक होगा मैं इन सब के बारे में भी आपको गाइडलाइन जरूर दूंगा। तो अब आइए 6 मई को जो एग्जामिनेशन है तो इसके लिए तो हम पहले से ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो इस दिन के एग्जामिनेशन को देने में हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद हमारा आता है अगला एग्जामिनेशन है 10 मई 2021 दिन सोमवार हिंदी। तो आप लोगों ने जो भी प्रिपरेशन किया आप लोग यहाँ गैप देख रहे होंगे। सर ये गैप ये 3 डेज का गैप है। 3 डेज गैप मतलब 7 मई 8 मई एंड 9 मई। तो 3 दिन का यहाँ पे आपको एग्जैक्ट गैप मिलता है 6 और 10 को छोड़ने के बाद। तो इस 3 दिन के गैप में हम लोग यदि हिंदी हमारा जो अगला पेपर है जो 10 मई को होने वाला है, अगर मेरा थ्रू आउट है तो ये 3 दिन सफिशिएंट है हमारे प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि ये देखो ये लिटरेचर सेक्शन है, लिटरेचर सेक्शन में समझना और लिखना और याद करना तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चलो पहले हो गया तो ये अच्छी बात है, ये दोनों सब्जेक्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएंगे। 3 दिन सफिशिएंट होता है स्टूडेंट हिंदी के रिवीजन के लिए। अब आइए देन आफ्टर अगर हम लोग 10 मई के बाद हम चले अगला एग्जामिनेशन की ओर तो वो है आपका 15 मई से। दिन है शनिवार, साइंस, यानी उस दिन शनि भगवान भी हावी रहेंगे। सो बी केयरफुल क्योंकि साइंस है, ठीक है। तो साइंस का एग्जामिनेशन में आप लोग देखेंगे कि आपका 15 मई को है। दैट मींस यहाँ पे आपको 4 डेज का गैप है। 4 डेज गैप 11, 12, 13 एंड 14 मई एग्जैक्टली 4 दिन का गैप मिलेगा आपको अपने प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए। लेकिन एक ये होता है कि चलो जब ज्यादा गैप मिलता है तो करेंगे ना। अब 4 दिन है तो देखते ही देखते वो 4 दिन निकल जाएंगे हाथ से। तो अपने उस इंपॉर्टेंट टाइम को, उस क्रूशियल टाइम को छोड़िएगा नहीं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आफ्टर हम आते हैं अपने अगले एग्जामिनेशन की ओर जो है आपका 21 मई को। 21 मई फ्राइडे मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड। तो बेसिक और स्टैंडर्ड तो जो हमारा सीबीएसई ने जो इस सेशन में जो लास्ट सेशन में जो लॉन्च किया था मैथ्स के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर, कुछ देयर इज नथिंग मोर डिफरेंसेस बिटवीन देयर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी डिफरेंस है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ देखें सर हमारे पास कितना दिन का गैप है। 15 मई के बाद सीधे है 21 मई। दैट मींस 16, 17, 18, 19, 20 5 days
ये है 5 दिन। तो देख लीजिए सर, यहाँ पे आप ओवरऑल 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, एक दिन बढ़ता जा रहा है ना। तो ये जो आप साइंस का एग्जाम दे के आएंगे तो उसके बाद आपको एग्जैक्ट 5 दिन का गैप आपके हाथ में है। तो डिपेंड करता है कि वो 5 दिन आप अकेले रहना चाहते हैं या हम मेरे साथ रहना चाहते हैं। यदि साथ रहना चाहते हैं तो आपको पता है कि 17 फरवरी से मेरा स्टैंडर्ड 10 का सीबीएसई का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जाना है। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मेरे से, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, अजय सर चौक, पटना सिटी, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो इस 5 दिन को आपको कैसे मेंटेन करना है और अभी से सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी किस तरह से ले चलनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बस यहाँ पे अभी आपका एग्जामिनेशन डेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इस बीच में मिलने वाले गैप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और इस गैप के हम बता रहा हूँ कि आप उसको किस तरह से अपने लिए एडजस्ट करते हैं। चलिए देन आफ्टर वी कम टू द नेक्स्ट, ये है आपका 27, ये देखो सर 21 मई के बाद सीधे हो गया 27, दैट मीन्स 22, 23, 24, 25, 26, 22, 23, 24, 25, 26, अगेन 5 दिन का गैप, 5 डेज एसएसटी, ये भी बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है सर। मैं किसी भी सब्जेक्ट को दरकिनार नहीं करता हूं, सारे सब्जेक्ट अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है। तो बस ये जो गैप मिला है, इस गैप का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको करना है सर, ठीक है। तो इस तरह से आप किस तरह से इसको यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 5 दिन, और ये लास्ट है आपका सर जो आईटी है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो है 29 मई दिन शनिवार, ये है आपका लास्ट एग्जामिनेशन। और इसमें सर बस आपको जो गैप मिला है वो मिला है 1 डेज का, ओनली 1 डेज गैप, एक दिन का ही यहाँ गैप है। तो ये टोटल आपका डेट शीट है। 6 मई को आपका इंग्लिश है, फिर 3 दिन बाद आपका हिंदी है, 4 दिन के बाद आपको साइंस है, 5 दिन के बाद मैथ है, फिर से 5 दिन के बाद एसएसटी है, और फिर 1 दिन के बाद आपका आईटी है। तो थ्रू आउट हमारा आप लोगों का जो भी प्रिपरेशन रहा है, उस स्ट्रेटेजी को आप कैसे मेंटेन करते हैं ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस डेज में आपको उसको एकदम बैलेंस करके चलना है ताकि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। एंड इसके बारे में कुछ और मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन है सर, वो 10:30 से स्टार्ट होगा, से लेकर के 12:30 तक एग्जामिनेशन चलेगा आपका, सिर्फ आईटी के लिए 12:30 तक। ये है सिर्फ आपका सर आईटी के लिए। रेस्ट जो भी एग्जामिनेशन है वो आपका 3 आवर्स, 3 घंटे का है। दैट मींस 10:30 से एग्जामिनेशन स्टार्ट होके 1:30 PM पे लास्ट करेगा। लेकिन आपको एग्जामिनेशन सेंटर में इन 10 बजे तक कर जाना है, क्योंकि आपका जहां एग्जामिनेशन सेंटर होगा, आप जहां बैठेंगे वहां 10 बजे आपको 10 AM में आपको आंसर शीट मिल जाएगा। 10 मिनट में आपको आंसर शीट मिल जाएगा, और जो भी आंसर शीट में फिलिंग्स करने हैं वो आपको वहां के इन्विजिलेटर आपको गाइड करेंगे। तो उसके बेसिस पे आपको 10 बजे से लेकर के मात्र 15 मिनट के अंदर में वो सारे प्रोटोकॉल को पूरा कर लेना है, क्योंकि ठीक 10:15 पर आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, दैट मींस व्हाट, 10:15 में आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको फिर से 15 मिनट दिया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन को कंप्लीटली थ्रू आउट अच्छे से देख सकें। और देखने के बाद जो भी पर्टिकुलर्स मतलब जो भी आपने एक माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे ऐसे आंसर लिखना है, इसका आंसर मुझे पहले करना है, इसका बाद में कर लेना है, एक माइंडसेट आपको उस 15 मिनट में तैयार करना होगा। 10:15 से लेकर के 10:30 के बीच में कि आप अपना आंसर किस तरह से लिखेंगे। उस माइंडसेट को तैयार करने के बाद 10:30 में आप अपने आंसर शीट में फिर से आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ आप अपने कुछ इसेंशियल्स, एडमिट कार्ड हो गए, उसकी एक जेरॉक्स कॉपी हो गई, प्रॉपर यूनिफॉर्म हो गया,
एक आईडी के तौर पे आप अपना आधार कार्ड रख सकते हैं। तो कुछ जो पेन है, पेंसिल है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, इन सारे इसेंशियल्स को ले जाना बिल्कुल ना भूलें। तो लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर आपको बेंच पे एनी हाउ 10 बजे बैठ जाना है, तो उस हिसाब से आप अपने सेंटर पर की दूरी तय कर लें कि आप कितने देर में अपने सेंटर तक इजीली पहुंच सकते हैं। डोंट मिस द चांस, इफ यू मिस द चांस यू आर गोइंग टू मिस योर गोल। बस यही याद रखिएगा। तो एक स्ट्रेटजी आप इसके बेसिस पर बना लीजिए सर कि आपका एग्जामिनेशन का फॉर्मेट ये है, एग्जामिनेशन डेज का फॉर्मेट ये है। अब आइए, मैं अब आपको पता होगा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 17 फरवरी से मैं मैथ्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। दैट मींस आपको 17 फरवरी से रेगुलर मैथ्स का क्लास लाइव देने जा रहा हूं आपके सामने। तो आपके पास 3 महीने हैं। जिनको भी मैथ्स में अगर प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट, वो जल्द से जल्द मुझसे कांटेक्ट करें और मेरा कांटेक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अवेलेबल रहेगा। आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए इस क्लास को मैं यहाँ पे अब इसको एंड करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा मैं मैथ्स के पेपर की एक जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है, सीबीएसई ने कब क्या क्वेश्चन कैसे पूछा था, नहीं पूछा था, उसकी क्या एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो मैं आपसे दोबारा फिर से डिस्कस करूंगा। कुछ केस स्टडीज इस बार भी इनरोल्ड हुए हैं, असर्शन है, रीजन है, क्वेश्चन का पैटर्न है, ये सब चीज को लेकर के मैं आपसे आपके अगले वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।